तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक, है ना, प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 है ना, संरेख है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, दिखानी है, ठीक है। क्या दिखाना है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11, ठीक है, संरेख है, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये शर्त पता होनी चाहिए कि संरेख होंगे कब। ये तीनों जो पॉइंट दे रखे हैं ये संरेख होंगे तो कब होंगे, ठीक है, वो स्थिति क्या है, ठीक। देखो जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, और तीसरा पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। तो तीनों संरेख होंगे। संरेख से तात्पर्य है एक ही रेखा पर, ठीक है ना। तो तीनों एक ही रेखा पर होंगे कब, वो स्थिति क्या है, ये जो टोटल है अर्थात AC जो है, AC किससे मिलकर के बना है, AB धन किससे मिलकर के बना है, BC से, ठीक है। तो अगर संरेख होंगे, ये तीनों पॉइंट संरेख होंगे कब, जब AC इज इक्वल AB धन BC, तभी तो एक रेखा आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। अर्थात AC टोटल जो है AB धन BC के क्या होना, AC धन BC AB धन BC के योगफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, संरेख है, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये आपका पॉइंट A है 1,5, ये पॉइंट आपका B है जो कि 2, क्या है, 3 है, और ये पॉइंट आपका C है, ये -2, कितना है, कितना है, 11 है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है, C है, ठीक। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं, ठीक है। तो AB बराबर बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, √, हो जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर, यहाँ से देखो पहले हम क्या देखते हैं, A के निर्देशांक कितने हैं, इसको हम 1, ये कितना है, 5 है। B के निर्देशांक कितना है, 2, कितना है, 3 है। C के निर्देशांक -2, कितना है, 11 है, ठीक है। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, x2, और इसको हम क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे, ठीक। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो x2 आपके पास कितना है, 2 है। x1 देखिए कितना है, x1 जो है आपके पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस y2 हमारे पास कितना है, 3 है, और y1 जो है वो कितना है, 5 है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। √, लगा देते हैं। तो AB ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, -2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर ये 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। और स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, √, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो AB की जो वैल्यू आई वो कितनी है हमारे पास, √5 आई, ठीक। अब हम निकालते हैं BC, क्या निकालते हैं, BC। तो BC, तो दूरी का सूत्र लगाते हैं हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका ये क्या हो जाएगा, √। तो BC बराबर x2 देखिए कितना है, अब इसमें देखिए, ठीक है, इसको हमें x1 y1 लिख लेना है, ये x1 y1 है, और इसको हम बोल देंगे x2, क्या बोल देंगे, y2 बोल देंगे, ठीक है। तो x2 वहाँ से देखिए अब BC में कितना है, -2 है, और x1 देखिए कितना है, कितना है, 2 है। इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये -2 है, और ये भी कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो -2 है ना, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। y2 देखिए हमारे पास कितना है, -11 है, और y1 कितना है, -3 है। इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। तो BC बराबर यहाँ से -4 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक, प्लस 11 3 कितना हो जाएगा, 14, है ना। 11 3 14 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हम क्या लगा देते हैं, √, लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से BC
BC कितना हो जाएगा, ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 14 14 हम कितना होता है 14 को 14 से जब हम गुणा करेंगे 14 का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 के कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। 4 चौक 16 के कितना हो जाएगा 6, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 चौक को कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। ये 6 हो जाएगा और 8 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14 का जो स्क्वायर होता है, 14 का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है 196 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 196 लिख देंगे, ठीक है। तो BC बराबर 6 6 12 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 1 10 1 कितना हो जाएगा, है ना। 6 6 12 के 2, 9 1 10 1 11 के 1, और एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक 6 6 12 के 2, 6 6 12 के 2, 9 1 10 1 11 के 1, और एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 212 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक। अब हम ज्ञात करते हैं AC। क्या ज्ञात करते हैं हम AC। तो AC देखो क्या हो जाएगा AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका हम क्या लगा देते हैं अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो AC बराबर x2 देखिए AC ये वाला टोटल देखिए, x2 हमारे पास कितना है -2 माइनस का कितना हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा -2 माइनस का कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस y2 कितना -11, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर -2 ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 11 5 कितना हो जाएगा 16, माइनस का 16 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो AC बराबर हम क्या लिखेंगे 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 16 16 हम कितना होता है 200, 16 16 हम 200 कितना होता है 56 होता है, ठीक है। इसको चेक भी कर सकते हैं 16 16 हम 16 है ना, 6 6 कितना हो जाएगा 36, और 1 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक और कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो जाएगी हमारे पास 9 6 15 अर्थात 265 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि चेक करके अब हम दिखाते हैं कि ये जो शर्त है अर्थात AC इज इक्वल AB धन BC के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, आप इसको जब तक लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इसको साफ करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो कि AC बराबर AB धन BC के बराबर हो रहा है कि नहीं। AC जो है हमारे पास 260 कितना है 5 है, बराबर AB हमारे निकल करके आया है, AB अंडर रूट कितना आया था 5 आया था, प्लस और AC जो AC और हमारा जो है BC निकल करके आया है कितना, BC निकल कर आया है 212, ये चीज़ निकल करके आया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अतः हम बोलेंगे अतः ये बिंदु क्या है संरेख नहीं है, ये बिंदु संरेख नहीं है, ठीक। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक। अगर आप देखना चाहते हो कि अंडर रूट 212 जो है इसको आप गुणनखंड करके देखना चाहोगे तब भी आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए हम उसको आपको दिखा देते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप उसको कर सकते हो गुणनखंड के रूप में। चलिए हम 212 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 2 1 9 2 0, 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 5 6 10, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए 212 का हमने निकाल लिया, 265 का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 से 5 बच्चे की 265 है ना, 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25, और 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 बच्चे 25, 1 आ गया, 5 3 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, ठीक। आप इसको चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 265 जो है 265 इस तरीके से, क्योंकि इसका 5 गुणे 53 ही होगा, ठीक है ना, अंडर रूट में।
चलिए बराबर ये √5 आ जाएगा, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 212 को हम लिख सकते हैं 2 क्या लिख सकते हैं हम, 53 लिख सकते हैं, ठीक ना। तब भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रश्न में ये पता चला कि जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं वो संरेख नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, 10 तो हो ही गया, 11 है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु -1, -1, 2, 3 और 8, 11 संरेखें। ठीक, इसमें प्रश्न आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना, प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो है संरेखें हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको पहले बताया सबसे पहले संरेखें कब होंगे, ठीक है। जैसे ये तीनों पॉइंट हैं ए बी सी, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो तीनों संरेखें कब होंगे, जब ए सी बराबर होगा हमारे पास ए बी धन बी सी, ठीक है, ये चीज़ होगी। अर्थात ये टोटल जो है ये इसके और इसके योगफल के क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। तब हम इसको संरेखीय बोलेंगे, ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट हम इसके पॉइंट लिख देते हैं कि ए के जो निर्देशांक है वो -1, माइनस का कितना है 1 है, बी के निर्देशांक है 2, कितना है 3 है, सी के निर्देशांक है 8, कितना है 11 है, ठीक है। चलो देखो हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए जो है उसके निर्देशांक है -1, -1 और बी के जो निर्देशांक हैं वो जो है हमारे पास 2, कितना है 3 है, ठीक है। और सी के जो निर्देशांक हैं 8, कितना है 11 है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। चलिए अब हम सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं हम, ए बी। तो ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या है होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो ए बी बराबर x2, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 कितना है हमारे पास 2 है, x1 देखिए वो माइनस का कितना है 1 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 देखिए y2 3 है और ये कितना है माइनस का कितना है 1 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक। तो ए बी बराबर ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर ये 2 1 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हुआ, 3 1 कितना हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर 3 3 9 प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। तो ए बी बराबर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ए बी जो आया वो आपके पास कितना आया 5 आया, ठीक। अब हम ज्ञात करते हैं जो है ए बी हो गया, बी सी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बी सी देखो, बी सी जो होगा वो हमारे पास x2 - x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो बी सी x2 - x1, अब यहाँ से देखो ये वाला ये हमारा x2 हो जाएगा, अर्थात 8 - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 11 - 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर हो जाएगा ये हमारे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि 8 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगी हमारे पास 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी बराबर ये 36 और 64 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 100 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी निकल आया और क्या निकल आया बी सी निकल आया, ठीक है। अब हमें पता करना है ए सी। अब ए सी हम क्या करेंगे पता करेंगे, ठीक। आप इसको लिख लिए होंगे, अब इसको हम क्या करते हैं साफ करते हैं, या वीडियो पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हो लिख सकते हो, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि जो हमारा ए बी था निकल कर कितना आया था 5 आया था, ठीक है। अब हम याद करते हैं ए सी जो है वो भी सूत्र हम लगाते हैं, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या है होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो ए सी x2 देखिए x2 यानी कि अब ए सी में देखते हैं, ठीक है। ये हमारा x2 अर्थात 8 माइनस कितना है 1 है ना, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 11 और ये भी माइनस का कितना है 1 है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगा देते हैं। तो ए सी बराबर 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर 8 या कितना हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और 10 11 एक कितना हो जाएगा 12, इसका भी क्या हो जाएगा ये हमारे पास वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ए सी बराबर 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। और 12 पर हम कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 8 4 12 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 15 15 हम 225। तो ए सी जो निकल कर आया वो कितना आया 15 आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो जो शर्त हमने लिखी थी यहाँ पर, ये जो शर्त थी वो उसको है ना, ये इसको फॉलो करता है या नहीं। तो ए सी बराबर क्या था, वो ए सी बराबर ए बी धन क्या था बी सी था। तो ए सी निकल कर आया हमारे पास 15 और ए बी हमने आपको बताया था कितना आया था, वो 5 आया था, और ये जो निकल के आया है तो हमारा कितना आया है 10 आया, ठीक है। तो 15 बराबर ये 10 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं अतः जो है अतः जो हमारे ए हैं और जो बी हैं और जो क्या है सी हैं, ठीक है, वो क्या है स्पष्ट है। अतः स्पष्ट है कि ए बी और जो सी जो हैं वो क्या हैं संरेखीय हैं, ठीक है। तो हम नीचे लिख देते हैं, लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि ए सी बराबर ए बी धन क्या है बी सी है, इसीलिए बिंदु ए कामा बी और सी क्या है संरेखीय, ठीक। ये चीज़ हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा माइनस का 5 और माइनस का 2 कामा 9 से समदूरस्थ हैं। क्या है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा माइनस का 5 और माइनस का 2 कामा 9 से क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको। कहने का मतलब वो पॉइंट हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है तो वाई एक्सिस का जो मान होता है क्या होता है शून्य होता है, ठीक ना। यानी कि एक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर वाई एक्सिस का मान शून्य होता है, ठीक है। और उसी प्रकार वाई एक्सिस के हर एक बिंदु पर एक्स एक्सिस का जो मान होता है वो क्या होता है शून्य होता है, ठीक। तो वो पॉइंट यदि हम पी बोल देते हैं तो इसके जो निर्देशांक हम लिख देते हैं वो एक्स का मान क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं, ठीक ना, कि वाई एक्सिस का मान क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। और इससे समदूरस्थ ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसको पी है, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 कामा कितना है माइनस का 5 है, और इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं तो ये हमारा माइनस का 2 कामा कितना है 9 है, ठीक है। तो ये हमें एक्स क्या करना है पता करना है, ठीक। तो यानी और ये जो दूरी है वो क्या है बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब दे ही रखा है, क्या बता रहा है यहाँ से कि पी बी बराबर है
पी ए की, ठीक है ना। ये जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखो चूंकि है ना पी बी बराबर क्या है हमारे पास, पी ए है, ठीक है। तो दूरी सूत्र लगाते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक, बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, इस पी में देखो, इस पी में ये पी में में हम क्या देख सकते हैं कि इसको यदि हम x1 मान लें, ये x1 कामा y1, इसको हम लिख सकते हैं x2 कामा क्या लिख लें हम, y2 लिख लें, ठीक है ना। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो x2 देखिए हमारे पास कितना है, x है, x2 कितना है, x है, और x1 कितना है, x1 कितना है हमारे पास, माइनस का कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस का कितना है, 2 है, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। y2 देखिए हमारे पास कितना है, 0 है, और y1 देखिए कितना है, 9 है, ठीक ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक, अंडर रूट बराबर। यहाँ पर देख लो, इसको आप x1 y1 मान लेना, ठीक है ना, x1 y1। तो यहाँ से देखो x2 यानी कि इस पी ए में देखो, ठीक है ना, पी ए में देखो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x और माइनस कितना हो जाएगा, 2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। x2 माइनस कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। प्लस y2 देखिए 0 और माइनस का कितना है, माइनस का कितना है, 0 माइनस का कितना है, 5 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। चलो देखो, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक, बराबर ये x माइनस इसका अंडर रूट है, ठीक है। तो x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस, और ये 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस से कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4x प्लस 4x, ये इसको हम इस तरफ ले आए तो 4x प्लस 4x बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा, 81। तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 4x और प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 11 में से 5 गया, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 7 यहाँ बचा, 7 में से 2 गया, कितना बचा, 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5 बचा, ठीक है, और वो भी ऋण का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 8x बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 56। तो 8 का नाम 8 7 कितना हो जाएगा, 56। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो वो अर्थात जो x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, अर्थात x एक्सिस का जो निर्देशांक होगा वो हमारा कितना होगा, माइनस का कितना होगा, 7 होगा, और ये 7 माइनस का 7 का कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यानी कि x अक्ष पर वो बिंदु जो है वो कितना हमारा माइनस का 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहता है y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और क्यों 10 कितना है y के बीच की दूरी 10 इकाई है, के बीच की
दूरी 10 इकाई है, ठीक है, ये चीज़। P जो है 2 कामा कितना है माइनस का 3 है, और Q जो है वो है 10 कामा कितना है y है, ठीक ना, के बीच की दूरी कितनी है 10 इकाई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट दे रखे हैं और बीच की दूरी भी दे रखी है, ठीक है। तो कहने का मतलब PQ बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, इसका अंडर रूट। PQ बीच की दूरी दे रखी है वो कितना है 10 है, ठीक, तो 10 लिख देते हैं बराबर x2 यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 10 है और x1 कितना है 2 है, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक, प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 जो है वो हमारे पास कितना है y है, और y1 देखिए वो कितना है हमारे पास माइनस कितना है 3 है, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 10 बराबर ये हमारे पास 8 का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस y प्लस 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 10 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, तो a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab अर्थात 6 कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक, इसका अंडर रूट। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो ये 10 दहम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 100 बराबर 9 4 कितना हो जाएगा 13, ये हमारे पास 73 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 100 माइनस कितना हो जाएगा 73 बराबर y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 6y हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचेगा 73 7 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि 27 बचेगा। तो 27 बराबर हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस कितना है 6y, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो 2 नंबर आप ऐसे खोजो जिनका गुणा 27 और घटाने पर कितना 6 है, ठीक है। तो 9 3 कितना होता है 27 होता है, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, और 9 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 27। y स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 3y माइनस 27 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस कितना हो जाएगा 3y माइनस का 27 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस के कितना हो जाएगा 3y प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 27 है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम y कॉमन करेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो y प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, y माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो y प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो y बराबर माइनस का 9 या फिर y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके दोनों क्या होंगे मान होंगे, यानी कि y का मान कितना होगा माइनस का 9 होगा, या फिर y का मान कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।